अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स बाय तैयब नसीर। मेरा नाम तैयब नसीर है। स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के हवाले से बहुत अहम है, क्योंकि आज के लेक्चर में हम सेकंड ईयर फिजिक्स का न्यू सिलेबस डिस्कस करेंगे। इस डिस्कशन के दौरान हम इस न्यू सिलेबस का कंपैरिजन फर्स्ट ईयर के सिलेबस से करेंगे, और इसके अलावा जो सबसे अहम बात है कि इस लेक्चर के एंड पर हम पूरे साल का जो एक शॉर्ट प्लान है कि इसको कैसे सिलेबस को कंप्लीट करना है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो लिहाजा आज का लेक्चर इस हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। स्टूडेंट्स, आपका जो सेकंड ईयर फिजिक्स का सिलेबस है उसका जो पहला चैप्टर है, उस पहले चैप्टर का टाइटल है थर्मल फिजिक्स। तो थर्मल फिजिक्स हमने पहले चैप्टर में स्टडी करना है। स्टूडेंट्स, इस थर्मल फिजिक्स का जो कनेक्शन है वो आपके फर्स्ट ईयर के चैप्टर 6 दैट वाज हीट एंड थर्मोडायनामिक्स उसके साथ है। थर्मोडायनामिक्स में और थर्मल फिजिक्स में क्या फर्क है? आप यूं समझिए कि थर्मोडायनामिक्स में हमने चीजों को स्टडी किया था मैक्रोस्कोपिक लेवल पे। थर्मल फिजिक्स में हम एक और स्टेप डीप जाएंगे, डेप्थ में जाएंगे, और उन चीजों को हम स्टडी करेंगे माइक्रोस्कोपिक बेसिस पर। थर्मोडायनामिक्स में हम मैक्रोस्कोपिक बेसिस पर डिस्कस करेंगे, थर्मल फिजिक्स में हम माइक्रोस्कोपिक बेसिस पर डिस्कस करेंगे। आप यूं समझ लीजिए कि थर्मल फिजिक्स एक वास्ट सब्जेक्ट है। उस थर्मल फिजिक्स की एक सब डिवीजन है या एक टाइप है थर्मोडायनामिक्स। मिसाल के तौर पर आपने थर्मोडायनामिक्स में लॉज पढ़े, ठीक है, बॉयल्स लॉ पढ़ा कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम इफ वी कीप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस रिमेन्स कांस्टेंट। अगर हम उनको टेम्परेचर वगैरह को कांस्टेंट रखेंगे और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कांस्टेंट रखेंगे तो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम के। अब ये हमने बॉयल्स लॉ में पढ़ लिया। अब यहां पर हमने थर्मल फिजिक्स में और डेप्थ में देखना है कि हम टेम्परेचर फिक्स करने हैं तो माइक्रोस्कोपिकली सिस्टम के अंदर क्या हो रहा है। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाके, निचले लेवल पर जाके हम प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। दैट वुड बी आवर थर्मल फिजिक्स। ओके, फिर इसके बाद आ जाती है थर्मल फिजिक्स, हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा सेकंड ईयर में। इसके बाद आ जाती है सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, जिसको शॉर्टली हम SHM भी कहते हैं। और ये सिंपल हार्मोनिक मोशन आपने थोड़ा बहुत जो है मेरा ख्याल है 9th या 10th क्लास के सिलेबस में भी पढ़ा है। स्टूडेंट्स, इसका कनेक्शन चैप्टर 7 के साथ है, वेव्स एंड वाइब्रेशन। अब देखिए, ये मैंने वर्ड वाइब्रेशन यूज किया, उसमें आपने वाइब्रेशन के बारे में और वेव्स के बारे में स्टडी किया। अब वाइब्रेशन ही की एक स्पेशल टाइप है जिसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन हम पढ़ेंगे। इसमें हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के डिफरेंट केसेस पढ़ेंगे, जिसमें आपका सिंपल पेंडुलम आ जाता है। फिर इसके बाद आपका मैस स्प्रिंग सिस्टम आ जाता है, मैस स्प्रिंग सिस्टम आ जाता है। फिर इसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे हम कि ये कहां कहां पर अप्लाई होती है, ठीक है। तो हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को भी इसमें स्टडी करेंगे। डिटेल हम बाद में आगे देखेंगे जाके। फिलहाल मैंने कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स आपसे डिस्कस कर लिए, ठीक है। हाँ, सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम कुछ ग्राफ्स को भी स्टडी करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन ऐड किया उन्होंने कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन को फॉलो करता है, जब वो बॉडी मूव कर रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी होगी, उसकी वेलोसिटी भी होगी, उसका एक्सेलरेशन भी होगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन फॉलो करते हुए बॉडी के डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन के इक्वेशंस क्या हैं, अगर वो इक्वेशंस हम ड्राइव कर लेते हैं तो उन इक्वेशंस का बिहेवियर क्या है, उनको ग्राफ से कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ये सारा हम सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर इसके अलावा चैप्टर 15 है आपका फिजिकल ऑप्टिक्स, और इस चैप्टर 15 का जो कनेक्शन है वो आपके फर्स्ट ईयर के चैप्टर 8 के साथ था, फिजिकल ऑप्टिक्स एंड ग्रेविटेशनल वेव्स। तो चैप्टर 8 में भी आपने फिजिकल ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ा, लेकिन इस फिजिकल ऑप्टिक्स में, फर्स्ट ईयर की फिजिकल ऑप्टिक्स में आपने एक ही प्रॉपर्टी को डिटेल में पढ़ा, दैट इज पोलराइजेशन। अब जो चैप्टर 15 है सेकंड ईयर में फिजिकल ऑप्टिक्स, इसमें आपने पोलराइजेशन नहीं पढ़नी, आपने इसके अलावा डिफरेंट दूसरी प्रॉपर्टीज पढ़नी है, इंटरफेरेंस पढ़नी है, डिफ्रैक्शन पढ़नी है, कुछ हिस्ट्री में हुए एक्सपेरिमेंट्स, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, हाइगन प्रिंसिपल, जो कि फिजिकल ऑप्टिक्स के ही अंदर आएगा। तो आप डिफरेंट फिनोमिनास को पढ़ेंगे, जैसे मैंने आपको कहा कि इंटरफेरेंस पढ़ेंगे, डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, कुछ एक्सपेरिमेंट्स पढ़ेंगे, पोलराइजेशन नहीं पढ़ेंगे। तो आप यूं समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट फर्स्ट हाफ हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ लिया, सेकेंड हाफ जो है हम वो सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद चैप्टर 16 आपका आ जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्लैश
स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इसका कनेक्शन आपके फर्स्ट ईयर के चैप्टर 9 के साथ है, जिसमें आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था। इस चैप्टर 9 में आपने क्या क्या पढ़ा? कूलम लॉ पढ़ा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पढ़ा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के दो टॉपिक आपने इधर डिस्कस कर लिए थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बेसिक डेफिनेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला लेसन आप इधर पढ़ चुके हो। उसी को हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे चैप्टर 16 में, और इसका एक और टॉपिक पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिस्कस करना है तो कैसे करेंगे, फिर उसको हम लेकर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे, और एक नया टॉपिक ऐड हुआ है, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कोरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। फिर इसके साथ ही हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कैपेसिटर्स के बारे में। आपने 10th क्लास में भी थोड़ा सा कैपेसिटर के बारे में पढ़ा है, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स, कैपेसिटर में एनर्जी कैसे स्टोर होती है, कैपेसिटर की चार्जिंग कैसे होती है, कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग कैसे होती है, ये सारा हम चैप्टर 16 में पढ़ेंगे, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स आ जाएगा हमारा चैप्टर 17, दैट वुड बी अल्टरनेटिंग करंट, जिसको शॉर्टली हम एसी कह देते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके एप्लीकेशंस बहुत वाइड है। हमारी एवरीडे लाइफ में हमारे घरों में जो करंट आ रहा होता है वो अल्टरनेटिंग करंट ही होता है। तो हम ये देखेंगे कि व्हाट इज अल्टरनेटिंग करंट, और इससे पहले जो करंट हमने पढ़ा है वो कौन सा करंट था? वो डायरेक्ट करंट था, ये अल्टरनेटिंग करंट है। वो डीसी है, ये एसी है। ये अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस कैसे होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये जब कैपेसिटर में से गुजरेगा तो कैसे गुजरेगा, इंडक्टर में से गुजरेगा तो कैसे गुजरेगा, ठीक है, ये डिफरेंट। अगर मैंने अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना है तो क्या मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता? अगर कर सकता हूं तो कैसे कर सकता हूं? तो इसकी डिफरेंट एप्लीकेशन, ये थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, इसकी डिफरेंट एप्लीकेशंस को हम चैप्टर 17 में पढ़ेंगे, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और अभी तक मार्क्स डिवीजन नहीं आई, आई एम वेरी होपफुल जब मार्क्स डिवीजन आएगी तो इसकी अच्छी खासी परसेंटेज होगी चैप्टर 17। इसके बाद चैप्टर 18 में हम आ जाएंगे क्वांटम फिजिक्स के बारे में। ये मॉडर्न फिजिक्स की एक टाइप है, दैट इज नोन एज क्वांटम फिजिक्स। थोड़ा सा हमने क्वांटम वेव को हल्का सा फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। क्वांटम फिजिक्स में हम कुछ हिस्ट्री में होने वाले इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स, जिन एक्सपेरिमेंट्स ने फिजिक्स की जो हिस्ट्री है उसको चेंज कर दिया, जिसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, कॉम्पटन इफेक्ट है, पेयर प्रोडक्शन है, ये मुख्तलिफ जो फिनोमिनाज है हम क्वांटम फिजिक्स में स्टडी करेंगे। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल स्टडी करेंगे, डी ब्रॉय हाइपोथेसिस हम स्टडी करेंगे। तो मुख्तलिफ जो इसके जो फिनोमिनाज है वो हम क्वांटम फिजिक्स में स्टडी करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, नई चीज है लेकिन बड़ी आसान और बड़ी इंटरेस्टिंग है। स्टूडेंट्स बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं इसमें और बड़ा मजा आता है इसको पढ़ने में। इसके बाद चैप्टर 19 आ जाएगा, दैट इज न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। आप यूं समझ लीजिए कि ये आपके चैप्टर 12 जो कि फर्स्ट ईयर का लास्ट चैप्टर था उसी की एक्सटेंशन है, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। मैं इसको कह देता हूं ये न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स 2 है, और पहले आपने पढ़ी थी न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स 1, मतलब उसी को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा? हमने बेसिक डेफिनेशन पढ़ी, चार्ज नंबर क्या है, मास नंबर क्या है, अल्फा डिके क्या है, बीटा डिके क्या है, ये डिफरेंट रेडियो एक्टिविटीज हमने पढ़ी, ठीक है। हम उसी के एक्सटेंशन पढ़ेंगे इसमें चैप्टर 19 में सेकेंड ईयर में। मास डेफिसिट क्या है, बाइंडिंग एनर्जी क्या है, ठीक है, ये डिफरेंट किस्म के जो फिनोमिनाज है इनको हम सेकेंड ईयर की फिजिक्स में जो है वो स्टडी करेंगे। हाफ लाइफ क्या है, मीन लाइफ क्या है, इनका क्या कनेक्शंस है। हम आप यूं समझ लीजिए कि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 फर्स्ट ईयर की न्यूक्लियर फिजिक्स में और सेकेंड ईयर की न्यूक्लियर फिजिक्स में बड़ा कनेक्शन है। हमने जो फर्स्ट ईयर में पढ़ा उसी को हम आगे एक्सटेंड करेंगे तो हमारा सेकेंड ईयर में आ जाएगा। फिर इसके अलावा 2 उन्होंने लास्ट में नए चैप्टर्स ऐड किए हैं जो कि पहले बिल्कुल भी पुरानी फर्स्ट ईयर में भी नहीं थे। मेडिकल फिजिक्स हल्का सा था, स्पेस एंड एनवायरनमेंट ये बिल्कुल नया चैप्टर, और ये आप यूं समझ लीजिए कि लास्ट 2 चैप्टर्स में हम ये जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं इस फिजिक्स की एप्लीकेशंस को हमने स्टडी करना है कि ये कहां कहां अप्लाई होती है। हमारी मेडिकल में जो मुख्तलिफ किस्म के इक्विपमेंट्स हैं, एक्सरेज हैं, स्कैन करने वाली मशीन्स हैं, फिर स्पेस और एनवायरनमेंट में हमारी फिजिक्स कहां कहां यूज हो रही है उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये हैं हमारे, आप यूं समझ लीजिए चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चैप्टर्स हैं हमारे सेकेंड ईयर की फिजिक्स के। 12 चैप्टर थे फर्स्ट ईयर के फिजिक्स के, 9 चैप्टर है हमारी सेकेंड ईयर के फिजिक्स के। अब लेक्चर के एंड पर जरा
प्लान की तरफ आए, जो हमने प्लान करना है, हमने कैसे लेकर चलना है। देखो स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर जो हमारी गुजरी है, ओल्ड सेकेंड ईयर जो एग्जाम दे चुकी है, उनके 21 मई को एग्जाम शुरू हुए थे। मींस आप यूं कह लीजिए कि मई का जो महीना है, मई 2027, वो आप लोगों के एग्जाम्स का महीना होगा। तो आप लोगों की क्लासेस कब शुरू हो रही हैं? जुलाई में हो रही हैं। आज गालबन मेरा ख्याल है 6 या 7 जुलाई है। जुलाई से शुरू हो रही हैं क्लासेस, और जुलाई से लेकर सपोज हम अप्रैल तक का प्लान बना लें, अप्रैल के बाद मई आ जाएगा, तो मई को मैं बीच में कंसीडर नहीं कर रहा। तो अगर मैं जुलाई ले लूं और अप्रैल तक जाऊं तो ऑलमोस्ट 10 मंथ बन रहे हैं। और जरा गौर कीजिए, जुलाई के भी तकरीबन तकरीबन आप कह लीजिए कि जो 10 दिन जो है वो तकरीबन फर्स्ट वीक गुजर चुका है, 3 वीक्स हैं ऑलमोस्ट आपके पास। तो ये 10 मंथ का प्लान बन रहा है। टोटल आपका सेकेंड ईयर का जो पूरा सेशन है वो 10 मंथ का, और इन 10 महीनों में 10 मंथ्स में आपने ये चैप्टर्स को वाइंड अप करना है। चैप्टर्स को ना सिर्फ वाइंड अप करना है बल्कि इन चैप्टर्स की रिवीजन भी करनी है। तो जो बहुत अच्छे बच्चे हैं, आप कहीं भी कोचिंग क्लासेस में जा रहे हैं, कॉलेजेस में जा रहे हैं, आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको देख लीजिएगा कि आप इस प्लान के मुताबिक चल रहे हैं या नहीं चल रहे। 19-20 का फर्क हो सकता है, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो मसले मसाइल होंगे, क्योंकि इन 10 मंथ में बहुत सी छुट्टियां, संडेज भी आएंगे, इसके अलावा कोई ना कोई रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी छुट्टी आ जाती है, कोई ना कोई पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी छुट्टियां बाज दफा आ जाती हैं। तो लिहाजा ये 10 मंथ है, इसी के अंदर सब कुछ है और इसी में हमने चैप्टर्स को वाइंड अप करना है। तो मैंने इसकी एक रफ सी डिवीजन की है, जरा इसको देख लीजिएगा। आपका जो पहला चैप्टर है थर्मल फिजिक्स, स्टूडेंट्स, वो जुलाई के महीने में खत्म हो जाना चाहिए। जुलाई के महीने में, मैं जैसे कहा कि ऑलमोस्ट फर्स्ट वीक वाइंड अप हो गया, आज से सेकंड वीक तकरीबन शुरू हो रहा है। 3 हफ्ते हैं आपके पास। इन 3 हफ्तों में आपने थर्मल फिजिक्स का जो चैप्टर है इसको वाइंड अप करना है, ठीक है। फिर अगस्त के महीने में, पूरे 1 महीने में आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन को वाइंड अप करना है। ये थोड़ा सा लेंथी है चैप्टर, है बड़ा आसान। तो आप यूं समझ लीजिए कि जब अगस्त का महीना खत्म हो तो ये 2 चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए, ठीक है। इसमें 19-20 का फर्क हो सकता है, 2 चैप्टर आपने खत्म करने। फिजिकल ऑप्टिक्स आपका सितंबर में खत्म हो जाना चाहिए, ठीक। फिर इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक आपका अक्टूबर में खत्म हो जाना चाहिए। फिर इसके बाद आ जाते हो अल्टरनेटिंग करंट में, वो आपका नवंबर में खत्म हो जाना चाहिए। और इसी नवंबर में, नवंबर के एंड पे आपने जो क्वांटम फिजिक्स चैप्टर 18 है उसको स्टार्ट कर देना चाहिए। मतलब आप यूं समझ लीजिए कि नवंबर के महीने में आपने चैप्टर 17 भी खत्म करना है और चैप्टर 18 को आपने लाजमी उसका शुरू कर देना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और दिसंबर में फिर आप क्वांटम फिजिक्स का जो है सेकेंड हाफ, या आप यूं कह लीजिए कि दिसंबर में हमने इसको जो है वो एंड कर देना है, ठीक है जी। फिर इसके बाद आपका आ जाएगा न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। ये भी आपने क्या कहते हैं, दिसंबर में अगर आपका ये चैप्टर 18 वाइंड अप हो जाए, बड़ी अच्छी बात है। अगर आपका ये चैप्टर 18 आगे चल रहा है तो इसको दिसंबर में चैप्टर 18 भी आपने वाइंड अप करना है, और इसके साथ साथ चैप्टर 19 जो है वो आपका न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स है, वो भी आप लोगों ने इसमें शुरू कर देना। अब यूं समझिए आसान अल्फाज में कि दिसंबर में आपने जो चैप्टर 18 है इसको भी कंप्लीट करना है, और दिसंबर में ही आपने चैप्टर 19 भी शुरू कर देना है, इसको आपने लेट नहीं करना। और इसी तरह फिर आप जब आएंगे जनवरी में आएंगे, दिसंबर में चैप्टर 18 भी खत्म कर देना है और 19 भी खत्म कर देना है, ये दोनों लाजम। और जनवरी में आपने 20वां और 21वां चैप्टर, ये एप्लीकेशंस हैं, को बहुत टफ नहीं है, इजी टू अंडरस्टैंड है, आप इसको बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जनवरी 2027 टू 027 तक आपका ये सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। जनवरी में कंप्लीट होगा, फेब है, मार्च है, अप्रैल है, ठीक है। इसका मतलब है आपके पास 3 मंथ होंगे रिवीजन के लिए। इन 3 मंथ में आपने इन सिलेबस को रिवाइज करना है। जाहिर बात है उस दौरान कुछ बच्चे लेट भी आएंगे, कुछ बच्चे टाइम पे ज्वाइन कर लेंगे, कुछ बच्चों के कुछ चैप्टर्स वीक होंगे, कुछ टॉपिक्स वीक होंगे। तो ये 3 मंथ होंगे, आपने इन चैप्टर्स को रिवाइज करना है। 3 मंथ की मैं फर्दर आपको डिवीजन दूंगा कि जनवरी से आगे 3 मंथ है तो आपने ये कैसे लेकर चलना है। होप सो आपको ये मेरा लेक्चर समझ आ गया होगा। आप में से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो जरूर कीजिए, आएगा, आई विल रिप्लाई। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।